नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। बबेरू में अतिक्रमण हटाने के नाम पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं रह गई है, बल्कि ये कस्बे के आम व्यापारियों और मकान स्वामियों के विश्वास, भविष्य और अस्तित्व पर सीधा प्रहार बन चुकी है। जिन दुकानों और मकानों को आज अतिक्रमण बताया जा रहा है, वहीं दशकों तक प्रशासन, नगर पंचायत और राजस्व विभाग की नज़र में वैध रहे। सवाल ये है कि अगर ये सब अवैध था, तो फिर 60-70 वर्षों तक इन्हें वैध मानकर कर वसूली क्यों होती रही? व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने किसी कानून को तोड़ने की नीयत से कभी निर्माण नहीं किया। जो भी किया वो तत्कालीन व्यवस्था, नगर पंचायत की अनुमति, नोटरी की मान्यता और प्रशासन की जानकारी में किया गया। अगर रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट या अन्य किसी अधिनियम के तहत ये निर्माण प्रतिबंधित था, तो उस समय आमजन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या तब के अधिकारी, नगर पंचायत, राजस्व विभाग और नोटरी वकील इन कानूनों से अनजान थे, या फिर जानबूझकर जनता को अंधेरे में रखा गया? आज प्रशासन जिस अतिक्रमण शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो आम जन को भीतर तक आहत कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार सालों तक उन्हीं दुकानों और मकानों से हाउस टैक्स, जल कर और व्यापारिक कर वसूलती रही, तो क्या ये नैतिक और कानूनी विरोधाभास नहीं है? यदि निर्माण अवैध था, तो टैक्स वसूली क्यों की गई? और यदि टैक्स लिया गया, तो उस समय ये जिम्मेदारी किसकी थी कि रोड साइड कंट्रोल एक्ट जैसे कानूनों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाती? व्यापारियों का दर्द केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है। ये उन सपनों का टूटना है जो पीढ़ियों की मेहनत से बने। किसी ने दुकान बनाकर बच्चों को पढ़ाया, किसी ने मकान खड़ा कर जीवन की सुरक्षा पाई। आज वही लोग खुद को अपराधी की तरह महसूस कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने हर नियम, हर कर और हर सरकारी प्रक्रिया का पालन किया। सबसे बड़ा और तीखा सवाल ये है कि जब बबेरू में जाम की समस्या कोई नई नहीं थी, जब दशकों से ये कस्बा भारी वाहनों और बेतरतीब यातायात की मार झेलता रहा, तब आखिर बाईपास जैसी बुनियादी और स्थायी ज़रूरत पर किसी ने गंभीरता से क्यों नहीं सोचा? बबेरू विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं, कई कद्दावर नेता चुने गए। हर चुनाव में बबेरू की जनता ने भरोसा किया, वोट दिया, उम्मीदें बांधी, लेकिन बदले में क्या मिला? खोखले आश्वासन, भाषणों की गर्मी और चुनावी मौसम में दिखने वाला झूठा विकास। चाहे बसपा शासनकाल में विधायक रहे गयाचरण दिनकर हों, चाहे भाजपा शासनकाल 2017 से 2022 के दौरान विधायक चंद्रपाल कुशवाहा बाबूजी हों, अथवा वर्तमान में समाजवादी पार्टी से बांदा चित्रकूट सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल हों, अथवा बबेरू के विधायक विशंभर सिंह यादव, नाम बदले, दल बदले, सरकारें बदली, लेकिन बबेरू की किस्मत नहीं बदली। जनता का आरोप है कि इन सभी नेताओं ने बबेरू के नाम पर वोट तो बटोरे, लेकिन बबेरू को वो नहीं दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। व्यापारियों और आम जनता का गुस्सा अब फूटकर बाहर आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बाईपास बनवाना इतना मुश्किल काम था? क्या ये मुद्दा कभी विधानसभा या संसद में पूरी ताकत से उठाया गया? अगर बाईपास समय रहते बन गया होता, तो आज कस्बे के बीच से ट्रक, डंपर और भारी वाहन नहीं गुजरते, जाम की समस्या पैदा ही नहीं होती। तब न दुकानों पर बुलडोजर चलता, न घर उजड़ते, न आज बबेरू आंसुओं और आक्रोश से भरा होता। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आज जो विकास थोपा जा रहा है, वो दरअसल वर्षों की राजनीतिक नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है। बाईपास न बनवाने की कीमत आज व्यापारी और आम नागरिक चुका रहा है। जिन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए दूरदर्शिता दिखानी चाहिए थी, उन्होंने आसान रास्ता चुना। मुद्दे टालो, चुनाव जीत लो और बाद में सारी जिम्मेदारी प्रशासन और जनता पर डाल दो। आज जनता ये सवाल गुस्से में पूछ रही है कि जब वोट मांगने का समय आता है, तब हर नेता बबेरू की गलियों में दिखाई देता है, लेकिन जब बबेरू को दीर्घकालिक समाधान चाहिए था, तब सभी ने आंखें मूंद ली। बाईपास न बनना कोई तकनीकी भूल नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। व्यापारियों का साफ कहना है कि अगर सच में बबेरू का भला चाहते थे, तो पहले भारी वाहनों को बाहर निकालने की व्यवस्था करते, ट्रैफिक प्लान बनाते, बाईपास बनवाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आज उसकी सज़ा आम जनता को दी जा रही है। ये गुस्सा सिर्फ टूटती दुकानों का नहीं है, ये उस धोखे का है जो सालों तक जनप्रतिनिधियों ने बबेरू के साथ किया। बबेरू की जनता आज ये कहने को मजबूर है कि विकास के नाम पर बुलडोजर चलाना आसान है, लेकिन दूरदर्शी राजनीति करना मुश्किल। और यही मुश्किल काम बबेरू के कथित कद्दावर नेता कभी कर ही नहीं पाए या करना ही नहीं चाहते थे। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सड़क चौड़ी हो जाने से जाम पूरी तरह खत्म हो जाएगा? जब तक यातायात नियमों का सख्ती से पालन नहीं होगा, अवैध पार्किंग और अव्यवस्थित ट्रैफिक पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक चौड़ी सड़कें भी जाम से राहत नहीं दिला पाएंगी।
इसके बावजूद सबसे आसान रास्ता चुना गया, दुकानों और मकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ देना। आम जन ये मानता है कि शासन प्रशासन किसी का बुरा नहीं चाहता और वो नियमों के तहत ही काम कर रहा है, लेकिन नियमों की जानकारी समय पर न देना भी उतनी ही बड़ी चूक है। अधिनियमों का उद्देश्य जनता को व्यवस्थित करना होता है, न कि दशकों बाद उन्हें अपराधी बना देना। बबेरू आज जिस पीड़ा से गुजर रहा है वो केवल भौतिक नुकसान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जनता और तंत्र के बीच भरोसे के टूटने की कहानी है। आज जरूरत है कि प्रशासन व्यापारियों और मकान स्वामियों की तर्कसंगत दलीलों को गंभीरता से सुने, पुराने दस्तावेजों, कर रसीदों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की निष्पक्ष समीक्षा करें। विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा हो जिसमें आम जन की मेहनत, सम्मान और भविष्य कुचला न जाए। अगर सच में बबेरू का विकास चाहिए तो केवल बुलडोजर नहीं, दूरदर्शी योजना, बाईपास जैसी बुनियादी सुविधाएं और समय पर जागरूकता ही इसका स्थायी समाधान है। बांदा से न्यूज़ 82 की रिपोर्ट।